हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रीहरि और ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं मैथ्स के टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कोशिश करेंगे कि मैथ्स जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसान बनाया जाए। तो प्लीज़ देखिए, सीखिए और अगर आपको ये पसंद आए कंटेंट तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था जिसमें हमने लार्ज नंबर्स के ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस हमने सीखे थे। इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी सीखा था। तो वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए। इसके बाद हम अभी चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 प्योरली होल नंबर्स के ऊपर है। होल नंबर्स क्या होते हैं, उनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, नंबर लाइन क्या होता है। तो छोटा चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो होल नंबर्स जानने से पहले लेट हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो हमने पहले क्लासेस में भी सीखा था कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे नेचुरल नंबर्स है। तो ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है। बट बेसिकली नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो सामने आपको नेचर में दिखते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को काउंट कर सकते हो। अगर आपके सामने कुछ फ्रूट्स हैं, बनानास हैं या एप्पल है, तो आप उनको काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4, एक डजन में 12 एप्पल्स होते हैं। तो जो नेचर में हम लोग काउंट कर सकते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। ज़ीरो आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो नेचुरल नंबर नहीं है। अ, ये होता है नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो ज़ीरो इज़ अ होल नंबर। ज़ीरो से आगे जो भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ये सब हमारे होल नंबर्स हैं। तो जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स भी हैं। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? एनी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 is a natural number. So 1 2 3 4 5 6 going on, all these numbers are natural numbers. What are whole numbers? Any number starting from 0, 1 2 3 4 5 and goes on till infinity are whole numbers. 0 is a whole number, it is not a natural number. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट प्रेडिसेसर और सक्सेसर का। सो प्रेडिसेसर और सक्सेसर किसी भी नंबर का क्या होता है? तो प्रेडिसेसर मतलब वो होता है जो एक नंबर पहले हो। तो सपोज मैं कोई एक नंबर ले लूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है 10। 10 है, एक होल नंबर है, तो इसका प्रेडिसेसर होगा 9। मतलब इसके पहले जो नंबर आता है वो होता है प्रेडिसेसर, और इसका सक्सेसर होगा 11, क्योंकि इसके बाद जो नंबर आता है वो होता है सक्सेसर। तो वैसे ही अगर मैंने 5, दूसरा नंबर को 5 लिया, तो इसका प्रेडिसेसर होगा 4, क्योंकि एक नंबर पहले 5 के पहले आता है 4, और 5 के बाद आता है 6, तो सक्सेसर होगा 6। और 3 का अगर मैं देखूं तो प्रेडिसेसर होगा 2, क्योंकि 3 के पहले 2 आता है और 3 के बाद आता है 4, तो दैट्स वाई इसका सक्सेसर होगा 4। 15 का प्रेडिसेसर होगा 14, सक्सेसर होगा 16। 20 का प्रेडिसेसर 19, सक्सेसर 21। ज़ीरो का क्या होगा? ज़ीरो का प्रेडिसेसर नहीं होता है कुछ, इट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ज़ीरो के पहले कुछ आता नहीं है होल नंबर्स में। ज़ीरो का सक्सेसर होगा 1, क्योंकि ज़ीरो के बाद आता है 1, राइट। तो अभी इसमें ऑब्जर्व क्या कर रहे हो आप? इसमें ऑब्जर्व ये कर रहे हो कि डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर हमेशा 2 रहेगा। अगर आप हर एक कोई भी नंबर ले लीजिए, डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर एंड प्रेडिसेसर ऑफ दैट नंबर हमेशा 2 रहेगा। 11 माइनस 9 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2, 16 माइनस 4 14 इज 2, 21 माइनस 19 इज 2। तो डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर इज ऑलवेज 2। ये ऑब्जर्वेशन है।
तो अभी हम सीखते हैं कि नंबर लाइन क्या है। तो नंबर लाइन जैसे आप देख रहे हो, बेसिकली मैंने आप एक लाइन ड्रॉ किया है जिसमें मैंने 0 1 2 3 4 5 सारे होल नंबर्स लिखे हैं। तो स्टार्ट हम लोग ज़ीरो से करते हैं। ये लाइन जो है लेफ्ट से राइट में जा रही है। तो स्टार्ट हम लोग ज़ीरो से करते हैं। सबसे लेफ्ट में ज़ीरो लिखेंगे और फिर लिखेंगे वन, फिर लिखेंगे 2 3 4 5। जैसे हम लोग राइट में जाएंगे, इसका मतलब नंबर्स के वैल्यू बढ़ रहे हैं। और ये सारे नंबर्स इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ज़ीरो से वन उतने ही डिस्टेंस पे है जितना वन से टू। तो बेसिकली ये ऐसे समझ सकते हो कि ये एक स्केल का पार्ट है। ये एक स्केल है। स्केल में कैसे होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, फिर 1 सेंटीमीटर आता है, फिर 2 सेंटीमीटर आता है, बीच में 10 mm के 10 स्टिक्स होते हैं यहाँ पे। तो वैसे ही आप समझ लीजिए, यहाँ पे के 10 स्टिक्स है। तो इसको आप स्केल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। और जितने भी होल नंबर्स आपको राइट में लिखने हैं, उतने होल नंबर्स आप लिख सकते हो। कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। आपके पेज में जितने भी नंबर्स डाल सकते हो आप उतना यहाँ पे लिख सकते हो। तो नंबर लाइन बेसिकली एक लाइन होता है जिसमें हम सारे होल नंबर्स लिखते हैं और शुरुआत होती है लेफ्ट से राइट की तरफ। लेफ्ट में हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 2 3 4 राइट की तरफ लिखते जाते हैं। तो इसमें हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि एज वी मूव राइट, वैल्यू इज इंक्रीजिंग। जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे वैल्यू ज़ीरो से वन हो रहा है, वन से टू हो रहा है, टू से थ्री हो रहा है, थ्री से फोर होता है, वैल्यू बढ़ रहा है हमारा। तो वन हमेशा जो राइट में होता है वो लेफ्ट वाले नंबर से ज़्यादा ही होता है। मतलब वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, टू इज़ ग्रेटर देन वन, थ्री इज़ ग्रेटर देन टू, फोर इज़ ग्रेटर देन थ्री, फाइव इज़ ग्रेटर देन फोर, सिक्स इज़ ग्रेटर देन फाइव। और वैसे ही जैसे हम लेफ्ट में जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होता है। मतलब फाइव इज़ लेस देन सिक्स, फोर इज़ लेस देन फाइव। तो जो लेफ्ट वाला नंबर होता है वो राइट वाले नंबर से हमेशा छोटा होता है। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन है। तो और एक चीज़ आप नोट कर सकते हो, जैसे आप देखोगे, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे थ्री लेता हूँ। तो थ्री के राइट में जो भी नंबर्स हैं वो हमेशा थ्री से बड़े ही होंगे, थ्री से ग्रेटर ही होंगे, चाहे वो कोई भी नंबर हो। और थ्री के लेफ्ट साइड में अगर कोई नंबर है तो वो हमेशा थ्री से छोटा ही होगा। तो नंबर लाइन को यूज़ करके हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग सीखते हैं। तो एक बात नोट करने वाली है कि अगर ऐड करना है हमें नंबर लाइन पे, तो हमें राइट साइड में मूव करना पड़ेगा। अगर मुझे 1 + 2 करना है तो वन से मुझे दो प्लेसेस राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। वैल्यू इंक्रीज होना मतलब मुझे राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जस्ट हमने अभी सीखा है कि जैसे हम लोग राइट साइड में जाते हैं नंबर लाइन के, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होता है, अगर लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होता है। तो अगर एडिशन करना है हमको तो हमें लेफ्ट से राइट मूव करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी 1 + 2 कैसे करते हैं। तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया है। तो ज़ीरो से स्टार्ट करके 1 2 3 4 अप टू 10 मैंने नंबर लाइन पे नंबर्स डाले हैं। और सपोज मुझे कोई भी दो नंबर्स ऐड करने, मैंने यहाँ पे चार एग्जांपल दिया है आपको। पहला है 1 + 2। तो 1 + 2 मुझे अगर ऐड करना है तो मैं वन में जाऊँगा सबसे पहले। वन पे मैंने ये सर्कल किया है। तो वन पे मैंने ये सर्कल किया है और प्लस मुझे इसके ऊपर टू ऐड करना है, तो मैं टू स्टेप्स यहाँ पे जंप करूँगा। वन स्टेप, टू स्टेप, तो मैं कहाँ आया, थ्री। तो वन के बाद टू स्टेप्स जंप करने के बाद मैं पहुंचा थ्री पे। तो 1 + 2 = 3 हम लोग लिखेंगे, क्योंकि थ्री इज द आंसर। हमको ऑलरेडी मालूम है कि 1 + 2 3 होता है, बट नंबर लाइन पे मैं कैसे वो कैलकुलेट कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं आपको। एक बार वापस बताता हूँ। वन पे मैंने ये मेरा कर्सर आप देख रहे हो तो वन पे है।
अगर हमें दो ऐड करना है वन को, तो मैं दो स्टेप्स यहाँ पे जंप करूंगा, 1 and 2, तो मैं 3 पे पहुंचा, दैट्स वाई 3 इज द आंसर। अगर मुझे 2 + 4 कैलकुलेट करना है, तो रेड पे आप देखोगे मैं 2 में हूँ, 4 स्टेप्स में जंप करूंगा, 2 + 4 निकालना है मुझे, तो 4 स्टेप्स में जंप करूंगा, 1 2 3 4, तो मैं कहाँ पहुंचा, 6 पे पहुंचा, तो 6 इज विल बी माई आंसर। वैसे भी हम जानते हैं कि 2 + 4 = 6। तो सिमिलरली 3 + 5 अगर हमें निकालना है, तो 3 में जाऊंगा मैं और 5 स्टेप्स जंप करूंगा, 1 2 3 4 5, मैं 8 पे पहुंचा हूं, तो 8 विल बी माई आंसर। अगर मुझे 5 + 4 निकालना है, तो 5 में जाऊंगा, 4 स्टेप्स मैं जंप करूंगा 5 से, 1 2 3 4, तो मैं 9 पे पहुंचा, आई रीच 9, तो 9 विल बी माई आंसर। तो वैसे ही आप ट्राई कीजिए, 6 + 3 क्या होगा, 4 + 4 क्या होगा, 0 + 5 क्या होगा, वो भी ट्राई कीजिए। मुझे बताइए कमेंट्स में कि आंसर क्या होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वापस मेरा वीडियो देखिए या फिर कमेंट सेक्शन पे डालिए डाउट क्या है, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। तो नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। तो वापस मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया है, 0 से लेके 13 तक नंबर लाइन ड्रॉ किया है। तो सपोज मुझे दो नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, जैसे मुझे सपोज 2 - 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, तो उससे वैल्यू डिक्रीज होता है। और सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है, वैल्यू डिक्रीज होता है। अगर आप किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसका वैल्यू कम कर रहे हो, तो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 - 1 अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो 2 यहाँ पे है, एक स्टेप में लेफ्ट की तरफ जंप करूंगा, तो मुझे मिलेगा 1, तो आंसर होगा 1। तो 2 - 1 मतलब 2 से मैं एक स्टेप लेफ्ट की तरफ जंप करूंगा, सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, तो मुझे लेफ्ट की तरफ जंप करना पड़ेगा। हमने ऐड किया था तो राइट की तरफ जंप किया था। तो 2 - 1 अगर मुझे करना है, तो 2 से लेफ्ट की तरफ एक स्टेप जंप करना पड़ेगा, तो मुझे मिला 1, सो वो आंसर होगा। तो वैसे ही 5 - 3 अगर मुझे निकालना है, तो 5 पे जाऊंगा मैं, ये पिंक कलर का जो देख रहे हो, वो आप देख सकते हो। तो 3 स्टेप्स में जंप करूंगा लेफ्ट की तरफ, तो 1 2 3, मैं पहुंचा 2 पे, तो 2 इज द आंसर फॉर 5 - 3। अगर मुझे 10 - 4 निकालना है, तो 10 पे जाऊंगा और 4 स्टेप्स में लेफ्ट की तरफ जंप करूंगा, 1 2 3 4, मैं कहाँ पहुंचा, 6 पे पहुंचा, तो 6 इज द आंसर। 13 - 13, तो 13 करना है, तो 13 पे जाऊंगा, 13 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ जंप करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैं पहुंचा 0 पे। 13 - 13 इज 0। तो ऐसे ही आप ये भी ट्राई कीजिए। 11 - 7 क्या होगा, 12 - 0 क्या होगा, 10 - 9 क्या होगा, और कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ डाउट रही है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा उसको। तो आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे वो सीखेंगे हम लोग। तो आप जानते होंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है। तो एडिशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, एडिशन का जो रूल है, वही हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो चलो सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया है, 0 to 15 नंबर्स लेके हैं। अगर मुझे 2 × 3 करना है, तो इट इज़ ऑल्सो 2 + 2 + 2। मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है। तो 2 × 3 अगर मुझे करना है, तो 2 को मैं 3 बार ऐड करूँगा, 2 + 2 + 2, तो वो इक्वेलेंट है 2 × 3 के। तो मैं ऐसे लिखूँगा कि 2 + 2 + 2 मुझे ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं 0 से स्टार्ट करूँगा। मल्टीप्लिकेशन में मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, चाहे कोई कुछ भी मल्टीप्लाई करना हो, आई विल स्टार्ट विथ 0। तो 0 पे जाऊँगा,
तो पहला 2 ऐड करूंगा मैं, यहाँ पे 3 बार 2 ऐड करना है। तो पहला 2 ऐड करूंगा तो 2 स्टेप्स जंप किया तो मैं 2 पे पहुंचूंगा। दूसरी बार 2 ऐड करूंगा, वापस 2 स्टेप जंप किया तो 4 पे पहुंचूंगा। वापस मैंने 2 ऐड किया, 2 स्टेप्स राइट साइड में जंप किया तो 6 पे पहुंचा। तो यहाँ पे आप 6 पे पहुंचे हो, तो 3 बार आपने 2 ऐड किया तो 6 पे पहुंचे हो आप। तो 6 इज द आंसर। यहाँ पे अगेन आप राइट की तरफ मूव कर रहे हो, लेफ्ट की तरफ मूव नहीं करना है आपको, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। तो वापस एक बार समझा देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। 2 into 3 इज ऑल्सो 2 + 2 + 2, रिपीटेड एडिशन होता है। तो जीरो पे जाऊंगा सबसे पहले मैं, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जीरो से ही स्टार्ट करना होता है। तो जीरो के बाद मैं 3 टाइम्स 2 ऐड करूंगा। तो पहली बार 2 ऐड किया तो 2 स्टेप्स जंप किया राइट की तरफ, तो मैं 2 पे पहुंचा। फिर वापस 2 स्टेप्स जंप किया राइट की तरफ, तो वापस मैं 4 की तरफ पहुंचा। वापस 2 स्टेप्स ऐड किया तीसरी बार, तो मैं 6 पे पहुंचा। तो 6 इज द आंसर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 5 into 2। तो 5 into 2 इज इक्वल टू 5 + 5, रिपीटेड एडिशन होता है। तो जीरो से स्टार्ट किया मैंने, ग्रीन का लाइन देखी, तो 5 स्टेप्स राइट की तरफ मैंने जंप किया, 1 2 3 4 5, तो 5 पे पहुंचा मैं पहली बार। दूसरी बार मुझे 5 ऐड करना है, 2 बार 5 ऐड करना है। तो 5 से 5 स्टेप्स जंप किया राइट की तरफ, 1 2 3 4 5, तो मैं 10 पे पहुंचा। तो 2 बार 5 ऐड किया तो मैं 10 पे पहुंचा। तो 10 इज द आंसर। अगर मुझे 3 into 5 कैलकुलेट करना है, तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 होता है रिपीटेड एडिशन। तो वापस जीरो से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम 3 ऐड किया, तो 3 स्टेप्स राइट की तरफ जंप किया, 1 2 3, 3 पे पहुंचा। फिर नेक्स्ट स्टेप किया दूसरी बार, 1 2 3, 6 पे पहुंचा। तीसरी बार 3 ऐड किया, राइट की तरफ जंप करना है मुझे, तो 1 2 3, 9। फोर्थ टाइम 3 ऐड किया, तो 1 2 3, 12 पे पहुंचा। फिफ्थ टाइम 3 ऐड किया, 13 14 15, तो 15 पे पहुंचा। तो 15 इज माई आंसर। सो ऐसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन और नंबर लाइन करते हैं। तो अभी हमने नंबर लाइन पे ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है, ये सीखा है। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, उनके प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या होते हैं, ये सब सीखा है। तो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे, तो ज़रूर वो देखिएगा। और आगे प्लीज़ लाइक और शेयर भी करिएगा अगर आपको पसंद आया होगा तो ये था आज का वीडियो गाइस। होप आपको आज का कंटेंट पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक यू।